वक्त के साथ साथ जंग लड़ने का तरीका बदल रहा है। एक दौर था जब आमने सामने की लड़ाई होती थी, फिर बंदूकें आईं, फिर तोफें आईं, फिर फाइटर प्लेन। मगर अब युद्ध तकनीक के साथ लड़ा जाने लगा है और अब जंग का सबसे खास हथियार बन चुका है ड्रोन। अजरबैजान, आर्मीनिया की जंग में हम देख चुके हैं ड्रोन क्या कुछ कर सकता है। मगर रूस यूक्रेन जंग ने दिखा दिया कि ड्रोन के आगे टैंक और रडार भी फेल हो जाएंगे। यही कारण है कि भारत ने अपने जखीरे में कई ड्रोन शामिल किए हैं। मगर हम आपको 2 ड्रोन के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनके नाम से ही दुश्मन खौफ खाता है। हमने दुनिया भर के तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में हाल ही में देखा है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। दुश्मन की सूचनाएं इकट्ठा करके, दुश्मन को देख करके, उनकी रेकी करके और टारगेट के हिसाब से वेपन्स को लॉन्च करने के लिए ड्रोन्स बहुत ही मुफीद टेक्नोलॉजी मुहैया करवाते हैं। यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो चुका है और जो भविष्य है वो भी यही बताता है कि आने वाले दिनों में ये ड्रोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे और एक पूरा का पूरा तंत्र खड़ा कर देंगे जो कि आपकी हवाई और जमीनी सीमाओं को, जल सीमाओं को। सबसे पहले बात MQ-9 रीपर ड्रोन की। आपको याद होगा अमेरिका ने बीते साल ही 31 जुलाई को तब के अलकायदा चीफ अल जौहरी को काबुल में मार गिराया था। हमला इतना सटीक था कि जौहरी के अलावा इमारत में मौजूद किसी और की मौत नहीं हुई। बता दें, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था इस किलर ड्रोन ने, यानी कि MQ-9 ने। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव भरे रिश्तों को देखते हुए भारत ने इस नायाब ड्रोन को खरीदने का फैसला किया। अब MQ-9 क्या है? ये हाई एल्टीट्यूड पे उड़ने वाला ड्रोन है। बहुत ऊंचाई पर उड़ करके ये दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है। बहुत ऊंचाई से दुश्मन की हर एक चाल को समझता है, परखता है और उसके ऊपर हमला करने की योजनाएं बनाता है। कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान की नेवी इसका इस्तेमाल कर रही है और नेवी बहुत खुश है। करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर की इस डील में भारत को 30 MQ-9 रीपर ड्रोन मिलेंगे, जिनमें से 14 ड्रोन भारतीय नौसेना को, 8 ड्रोन आर्मी और एयरफोर्स को मिलेंगे। इस ड्रोन को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। MQ-9 रीपर ड्रोन की खासियत 1900 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता, एक साथ 35 से 40 घंटे उड़ान भरना, 40 से 50 हजार फुट पर उड़ान भरना, हवा से जमीन पर हमले वाली मिसाइल, रडार को चकमा दे सकता है रीपर ड्रोन। चलिए बात भारत में बन रहे तपस ड्रोन की कर लेते हैं। भारत का ये ड्रोन तुर्की के TV-2 ड्रोन की टक्कर का माना जाता है। तापस BH-201 ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन की लंबाई 9.5 मीटर है। इसके साथ इसके विंग्स की चौड़ाई 20.6 मीटर है। इस ड्रोन का वजन 1800 किलोग्राम है। इस ड्रोन को ताकत देने के लिए इनके विंग्स पर 2 NPO सैटर्न 36T टर्बोप्रॉय इंजन लगाए गए हैं। इन दोनों में हर एक इंजन 200 हॉर्स पावर की ताकत देता है। तापस ड्रोन में DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्रोन को 130 किलोवाट या कहें 180 हॉर्स पावर की ताकत देगा। इस ड्रोन की रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 1000 किलोमीटर की रेंज में सर्विलांस और अटैक करने में ये सक्षम है। ये ड्रोन एक साथ 24 घंटे तक मैक्सिमम 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अब अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने भी इस दिशा में बहुत तेज कदम बढ़ाया है। तापस ड्रोन्स के ऊपर हमने डेवलपमेंट 2016 से बहुत तेज शुरू किया हुआ है और आज वो आउटपुट हमको देखने लग गया है। एक मीडियम एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले हाई इंड्योरेंस के ड्रोन्स तापस के कई सारे वर्जन, नेवल वर्जन, मिलिट्री वर्जन और एयरफोर्स वर्जन भी तैयार हो रहे हैं। इनकी अलग अलग उपयोगिताएं हैं। मीडियम एल्टीट्यूड में उड़ने की वजह से इनका फायदा ये रहता है कि दुश्मन को बहुत दूर तक ये देख सकते हैं और दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रख सकते हैं और समय आने पर वेपन्स को भी इनके माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। आने वाले वक्त में ये दोनों ड्रोन भारतीय सेनाओं के प्रमुख हथियार होंगे। इसके साथ भारत स्वार्म ड्रोन पर भी काम कर रहा है। भारत समझ चुका है कि दोनों तरफ दुश्मन मौजूद हैं और आने वाले वक्त में उनसे जंग निश्चित है। इसलिए सेनाओं के साथ साथ
तकनीक पे काम करना जरूरी है।